यूपी बोर्ड 2022 की इंटरमीडिएट परीक्षा में सोनभद्र में ओबरा के शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज में बेटी लिसी कृष्णात्रेय, बेटा शिवगंगा शुक्ला, बेटी सभ्यता कुजूर, आप तीनों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इसमें हम अपने दर्शकों को बता दें कि लिसी कृष्णात्रेय को 500 में 408 अंक मिला है, 81.6%। वहीं शिवगंगा शुक्ला को 500 में 405 अंक मिले हैं, यानी 81%। सभ्यता कुजूर को मिला है 500 में 399, यानी 79.8% मार्क्स मिले हैं। आप तीनों बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमारे द्वारा जो कुछ भी आप लोगों से बातचीत की जाएगी तो क्रम से हम बात करेंगे। सबसे पहले लिसी उसका जवाब देगी, फिर शिवगंगा, फिर सभ्यता। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो बेटी लिसी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। आपको जो अंक मिले हैं उससे संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं। हाँ या नहीं? नहीं। नहीं, किस विषय में? हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री। हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। आप कितना चाहते थे कि आपको इतना मिल जाएगा और आपको उतना नहीं मिला? कितने नंबर का अंतर आपको समझ में आ रहा है? सर हिंदी में मेरे मार्क्स 77 है, तो बहुत कम है। 80 मतलब 85 प्लस रहने चाहिए। तो मेरे सारे आंसर्स मतलब मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट थे। एंड केमिस्ट्री में तो मेरे मार्क्स 82 हैं, तो फिर उसमें भी मेरे सारे मोस्टली जितने मैंने करे थे, तो मेरे हिसाब से उसमें 89 या 90 प्लस रहने चाहिए। जी जी। और मेरे सबसे मतलब जो इंग्लिश है मेरा, उसमें 75 मार्क्स बस मिले हैं। इसमें कितना उम्मीद थी आपको? उसमें सर 85 तक भी मिल जाता ना तो वो बहुत था सर, लेकिन उसमें बहुत कम है 75। तो कितना अच्छी है, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग में सब कुछ किया। आपकी बातों से पूरी तौर पर स्पष्ट है कि कुल 5 ही विषय होते हैं, जिसमें 3 विषयों में काफी अ, अंकों का अंतर है। 1-2 अंकों का अंतर नहीं है। और इसी क्रम में हम बात करना चाहते हैं शिवगंगा शुक्ल से। बेटा शिवगंगा, आप बताओ कि आपको जो अंक मिले हैं उससे संतुष्ट है या नहीं? नहीं सर, हम भी संतुष्ट नहीं। किन किन विषयों में? वैसे तो लगभग सभी विषय में, लेकिन अगर मेजर हम बात करें तो हिंदी और केमिस्ट्री और आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। यही बात लिसी ने भी कहा। तो हिंदी में आपको कितने अंक मिले हैं और कितने को आपको उम्मीद थी जो आपने किया था? हिंदी हमको मिला है 79। जी जी। लेकिन हम मतलब मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 नंबर का तो मतलब ऐसे गलती था, डायरेक्टली जो नंबर जिस पे कटता है। जी जी। और उसके अलावा लगभग हम सारे आंसर भी आके मिलाए थे, लगभग सब सही था, लेकिन पता नहीं नंबर कहाँ कटा तो उससे। जी तो मतलब हमको 85 से 90 के बीच में उम्मीद था, लेकिन 79 नंबर आए। जी जी। हाँ। और ये हिंदी की बात हो गई। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में हमको मिला 72 मार्क्स, जबकि मेरा केवल केमिस्ट्री में 2 नंबर का केवल गलती था, बाकी सब सही था टोटल, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट थे और क्वेश्चन थे, तो वो सब सही थे, उसके आंसर भी सही थे। जी जी। तो उसमें भी मेरा 90 से 95 के बीच में रहना चाहिए था, लेकिन 72 मिले हैं। ठीक। इंग्लिश? और इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश में केवल 2 नंबर का एक क्या बोलते हैं उसको, टिक द करेक्ट गलत हुआ था मेरा, लेकिन फिर भी हमको उसमें 81 मार्क्स मिला है। कुल मिलाकर के हिंदी, केमिस्ट्री और इंग्लिश तीनों में जो आपको अपेक्षा थी वह अंक नहीं मिले और काफी एक बड़ा अंतर सामने आ गया। इसी वैसे तो फिजिक्स और उसमें भी, लेकिन इसमें ज़्यादा मतलब अंतर यही तीनों में आया। जी जी। सभ्यता कुजूर, आप बताओ कि आपको जो अंक मिले हैं उससे संतुष्ट हैं या नहीं? सर नहीं। किन किन विषयों में? हिंदी में और केमिस्ट्री में। हिंदी में क्या उम्मीद थी आपको?
85 और 90 के बीच हम सोचे थे, लेकिन मेरा 78 ही नंबर है। हिंदी में और एक विषय में और आपने बताया? केमिस्ट्री में 85 से 20 में रहना चाहिए था, लेकिन 79 ही है। इसका मतलब है कि आप हमारे शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज के ये हमारे तीनों विद्यार्थी टॉपर हैं और तीनों ने असंतोष व्यक्त किया है, असंतुष्ट हैं कि जो मार्क्स इनको मिलने चाहिए थे वे मार्क्स नहीं मिले, विशेषकर हिंदी, केमिस्ट्री और इंग्लिश में। हालांकि अन्य विषयों में भी आप लोगों को ऐसा लगता है कम नंबर मिला। और हम लिसी से जानना चाहेंगे कि बेटी आप बताओ कितने घंटे रोज पढ़ाई करती थी? मैंने तो ऐसे बोर्ड के लिए ज्यादा मतलब टाइम नहीं दिया। मतलब इंग्लिश और हिंदी में मतलब ज्यादा टाइम नहीं दिया। फिर भी मैंने जितना पढ़ा था ना वो मेरे लिए बेस्ट समझी जो मैंने पढ़ा था। बाकी केमिस्ट्री और बायो और फिजिक्स हो गया तो सर मैं ज्यादा मैं 10-12 आवर्स में डेली पढ़ती थी। अमूमन साइंस के विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। हालांकि सभी विषयों पर उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो टोटल मार्क्स आते हैं औसत के, इनसे प्रतिशत सही होता है। क्या आप जितना देर पढ़ती थी क्या उससे संतुष्ट हैं या उसमें और आप चाहेंगे कि आगे जब पढ़ें तो उसमें टाइमिंग बढ़े? इसके बारे में क्या कहना है? सर अगर सर ज्यादा टाइमिंग जरूरी नहीं है कि हम जितने आर्ट्स पढ़े हमें उसके फायदा हो। अगर हम थोड़े भी आर्ट्स पढ़ रहे हैं, जो थोड़े भी आर्ट्स में हम अपने मतलब अच्छा गेन कर पा रहे हैं तो सही बात है। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा 10 आर ही पढ़ता हो तो ज्यादा तेज है पढ़ने में। कोई बच्चा 6 आर्ट्स ही पढ़ता है तो वो पढ़ने में ज्यादा कवर अप कर पाता है तो अच्छा हो सकता है। जरूरी आज के हिसाब से डिसाइड करना बेटर नहीं। आपका कहना यह है कि जितना देर पढ़ा जाए मन लगा के पढ़ा जाए। मन लगा के पढ़ना चाहिए, भले आप 1 ही घंटा पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और ठीक है, अब हम आते हैं शिवगंगा शुक्ला से। आप बताइए कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए वैसे तो मेरा कोई निश्चित समय नहीं था, बस जब समय मिलता था तो हमें मतलब पढ़ते ही रहते थे। वैसे नॉर्मली कहा जाए तो यही 10 से 12 घंटे, क्योंकि और भी हम तैयारी करते थे ना, एक्स्ट्रा लेवल का नीट हम लोग का तैयारी करते थे डॉक्टर के लिए। नीट, इसका मतलब कि आपका इंटर में बायो होगा फिर? हाँ, ये इंटर में बायो है तो वही हम लोग का क्लास चलता था तो उस पर ज़्यादा फोकस रहता था। और हिंदी भी हम डेली पढ़ते थे और इंग्लिश का कोचिंग भी करते थे। जी जी। तो आप डॉक्टर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नीट एग्जाम? हाँ तो आने वाले दिनों में क्या आप टाइमिंग 10 से 12 घंटा तो आपकी ऑलरेडी पहले से है भी, और 10 से 12 घंटे कम होते भी नहीं, तो मुझे लगता है कि उतने समय में जो भी आपका टारगेट होगा उसको गेन करेंगे। हम बात करते हैं सभ्यता से। आप बेटी बताओ आप कितना देर पढ़ती थी और आगे क्या आपका इसमें होगा? सर मेरा फिक्स टाइम नहीं था कि मैं कितने घंटे पढ़ती थी, लेकिन मैक्सिमम मेरा 8 से 10 घंटा होता था। क्या आने वाले आपका टारगेट क्या है? सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं। सिविल सर्विस। और फिर से हम बात करते हैं लिसी से ही कि बेटी आपका टारगेट क्या है, आप ये बताओ। सर मेरा टारगेट भी डॉक्टर बनना ही है, नीट क्रैक करना फर्स्टली तो। बायो आपका भी होगा फिर? यस सर। तो अभी तो इसके एंट्रेंस होने वाले होंगे? यस सर, 17 जुलाई को एग्जाम है। ठीक है। और शिवगंगा आपका टारगेट क्या है? यही नीट, मेरा भी 20 जुलाई। और सभ्यता आपने अपना क्या बताया टारगेट? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस। और सब्जेक्ट में क्या था आपका, मैथ था कि बायो था? बायो था। कुल मिलाकर तीनों जो हमारे विद्यालय के टॉपर हैं, तीनों का सब्जेक्ट बायो ग्रुप ही है। और हम फिर से बात करते हैं लिसी से। जो आपको अंक मिले हैं, जिसको आमतौर पर लोग अच्छा कह सकते हैं, आप लोगों की दृष्टि में वो अच्छा अंक नहीं हो सकता क्योंकि आप लोगों को जो उम्मीद थी
उतने अंक नहीं मिल पाए, तो यह जो अंक मिला है इसका आप किसको श्रेय देंगी? सर इसका श्रेय सर मेरे मेरे पापा को जानता है, क्योंकि सर उस स्कूल में मेरे टीचर भी हैं और क्लासमेट भी हैं। क्लासमेट सॉरी, मैं क्लास टीचर। हम्म। अच्छा ठीक है, शिवगंगा आप बताओ। हाँ सर, मेनली यही मेरे पापा को और भैया को, जिनके साथ हम रह के पढ़ते थे, वो भी तैयारी करते हैं, बीटेक किए हैं वो, तो उनको ज़्यादा। ठीक है, सभ्यता आप बताइए। सर मैं सबसे ज्यादा पापा को, क्योंकि वो हमेशा हमको मोटिवेट करते रहते थे कि बच्चा पढ़ाई से ज्यादा कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा पापा को। ठीक है, और हम फिर लिसी से बात करते हैं। बेटा बताओ, आपको किस बात पे गुस्सा आता है? सर किसी बात पे आपको गुस्सा आता होगा, वह कौन सी बात ऐसी होती होगी जब आप गुस्से में आ जाते हैं? गुस्सा तो मुझे बहुत जल्दी आता है। तो कोई वजह होती होगी, वह कौन सी वजह होती है? सर कोई चीज जैसे जैसे मैं कोई चीज के लिए मेहनत बहुत ज्यादा कर रही हूँ, फिर वो चीज मिलती नहीं है, तो उस चीज के लिए। हम परिश्रम करते हैं और अपेक्षाकृत जब वो चीज नहीं मिलता, तो इस स्थिति में आपको गुस्सा आता है। ठीक है, यही प्रश्न है शिवगंगा से, आप बताइए। हाँ सर, जैसे कभी भी जब हमको लगता है कि हम सही हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा बोले कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, जबकि वो मेरे नज़र में सही रहता है, तो उस समय ज़्यादा गुस्सा आता है। सभ्यता आप बताइए। सर मतलब सबसे ज्यादा हम मम्मी पापा को चाहते हैं, जब कोई उनपे सवाल उठाता है तब हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और हम सही हो और कोई मुझे गलत कहे कि नहीं तुम गलत हो, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आप तीनों से हम एक बात कहना चाहेंगे कि अध्ययन के साथ साथ, स्वाध्याय के साथ साथ, परिश्रम के साथ साथ खुद पर नियंत्रण रखना भी बहुत आवश्यक होता है। चाहे आप सिविल सेवा में जाएं, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में जाएं, और जो जितना अधिक बर्दाश्त कर पाता है, अपने को मैनेज कर पाता है, मुझे लगता है वह ज़्यादा कुछ सफल हो पाता है। और हम लिसी से जानना चाहते हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या आपकी निगाह में क्या है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। और आपको यह अधिकार दे दिया जाए थोड़ी देर के लिए कि आपको इस पर नियंत्रण करना है, तो आप क्या करिएगा? सर सबसे पहले तो जैसे कि जो सरकारी कर्मचारी जहाँ जहाँ हो रहे हैं, वहाँ पे हमें ये सब ये सब काम जहाँ पे हो रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे सरकारी दफ्तरों में हो रहे हैं ये सब, तो हमें ये जहाँ पे ये भ्रष्टाचार हमें दिख जाए, हमें उस चीज की रिकॉर्डिंग बना करके तुरंत, या तो हमारे मोदी जी ने बहुत सारी हेल्पलाइन चालू कर दी है, तो उस पर हमें भेज देनी चाहिए, और वो एक्शन लेंगे। सर ऐसा बात नहीं है, मोदी जी एक्शन ले रहे हैं, बहुत सही ले रहे हैं। हम यह कह सकते हैं कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो चुप न रहिए, शांत न रहिए, उसके खिलाफ तुरंत बोलिए, तुरंत बोलिए, उसका प्रतिरोध करिए। और गलत को कभी, गलत जहाँ भी हो रहा है ना, वहाँ सहना नहीं चाहिए। अगर आप गलत को भी सह रहे हैं ना, तो आप उतने ही अपराधी हैं। एक टीचर कैसे भ्रष्टाचार कर सकता है? टीचर जैसे भ्रष्ट है आचरण जिसका, अर्थात जो हमारा कर्तव्य है, अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे भ्रष्टाचार ऐसे कर रहा है कि जैसे वो कि अपने मतलब वो अपने क्लास में अच्छे से ना पढ़ाता है, वो अपने मतलब जैसे कि जितना वो पढ़ा सकता है अपने मतलब बच्चों को, उतना वो अपना 100% ना देकर। वेरी गुड, वेरी गुड। और शिवगंगा आप बताओ, देश की सबसे बड़ी समस्या आपकी निगाह में क्या है? मेरे निगाह में देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी महंगाई के मूल में क्या है? क्यों बेरोजगारी है और महंगाई क्यों है? देखिए, सबसे पहले बेरोजगारी इसलिए मेन है क्योंकि हम लोग को पता है कि जो हम लोग का देश है वो दूसरा सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन की दृष्टि से। जी जी। और ऐसे में यहाँ पे जो ज़्यादा केसेस होते हैं भूखमरी के, और जो अच्छे से नहीं खा पाते, उनके जैसे डाइट नहीं ले पाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मर जाते हैं इसी की वजह से। जी जी।
तो इसीलिए इसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो महंगाई कम हो जाए, ताकि जो जो कम से कम पैसा कमा और वो भी अपना सही से रह सके, सही से खा पी सके। वो अपना और जीवन यापन कर सके। हाँ, और ऊपर से पहले मिनिमम वेज आप मिले तब ना कोई खरीदेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको पहले पैसा ही कहाँ से मिलेगा कि आप कोई चीज खरीद पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला जो है वो है बेरोजगारी, फिर महंगाई। हम इसको जनसंख्या से भी शिवगंगा जी जोड़ के देख सकते हैं। जब हाँ जनसंख्या अनियंत्रित होगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ेगी। हाँ, लेकिन एक बात और है कि जो हमारी शिक्षा है वह व्यावसायिक शिक्षा हो, केवल बीए एमए इस तरह से बीएससी एमएससी या बीकॉम एमकॉम न कराया जाए, बल्कि कोई ट्रेड लेके चला जाए कि पढ़ने के बाद लोगों को रोजगार मिले, न मिले तो खुद का अपना रोजगार कर सकें। और दोनों में समन्वय भी तो है। जैसे आप अगर जब आजाद था देश और अब देखेंगे तो उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, लेकिन उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट था और अब जो है उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ है। तो मतलब पॉपुलेशन से दुगुना तिगुना आप कह सकते हैं वो ज्यादा बेरोजगारी हो जा रहा है। हम आपको अवगत करा दें कि 1947 में जो हमारा देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तो उसमें हमारे देश की आबादी लगभग 35-40 करोड़ थी और हाँ आज के डेट में यह हमारी जो आबादी है वो लगभग 125 और 130 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। हाँ। हम सभ्यता से जानना चाहेंगे कि आप बताओ बेटा, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर मेरे हिसाब से जाति धर्म के जो मामले आते हैं वो सबसे बड़ी समस्या है देश की। और जाति धर्म किस तरह से समस्या समाज में पैदा कर रहा है, इसको हमको बताओ, थोड़ा सा डिटेल करो। सर जैसे कि मतलब जाति के मामले में बहुत ज्यादा हमारे देश में अ, अ, एक दूसरे में भेदभाव की स्थिति पैदा होती है। हाँ, अन- ऊंच नीच जाति की वजह से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो सभी व्यक्ति एक समान है और इस तरह की भावना लोगों में नहीं रखनी चाहिए। देश के डेवलपमेंट के लिए शांति चाहिए, शांति हाँ चाहिए। जाति और धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर संघर्ष हो रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। लिसी, आप हमें ये बताओ कि इन दिनों पूरे देश में अग्निवीर को लेकर के चर्चा है। अग्निवीर किससे संबंधित है और जो सरकार निर्णय ले रही है कि 4 साल या 5 साल लोग सेवा देंगे, उसके बाद उनको वहां से रिटायर कर दिया जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहना है? सर ये सब विषय में सर हमको अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि सर अभी मेरा एग्जाम है तो हम ज्यादा टीवी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो नहीं जानकारी है सर इनसे। ठीक है, कोई बात नहीं। शिवगंगा, आप बताओ। तो मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल के लिए तो उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 2 साल से तो आप भर्ती नहीं हुआ है कहीं पे कोरोना की वजह से। जी तो कम से कम जो 2 साल वाले थे उनको तो पहले नौकरी मिल जाए, उसके बाद अब जिसको लाना था वो आप लाते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं था। जी जी। सभ्यता, हाँ तो सभ्यता कुजूर, आप बताओ। सर मेरे हिसाब से ये योजना सही नहीं है, क्योंकि 4 साल में अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो फिर वो कहाँ ढूंढेगा नौकरी, उसके लिए नौकरी ढूंढना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, एक अंतिम सवाल है लिसी कृष्णा त्रेय से कि लिसी बेटा, आपके नाम के आगे कृष्णा त्रेय लगा है, ये कृष्णा त्रेय क्या है? ये मेरा गोत्र है। गोत्र है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि अलग अलग जातियों में क्या अलग अलग गोत्र होते हैं या एक ही जैसे गोत्र होते हैं? अलग गोत्र होते हैं सर। गोत्र तो अलग होता है, ये तो मानते हैं, जैसे जाति अलग अलग है तो अलग अलग जातियों में जैसे आपका कृष्णा त्रेय गोत्र है, तो क्या दूसरी जाति में कृष्णा त्रेय गोत्र होगा कि नहीं होगा? हो सकता है, जैसे कि चतुर्वेदी, जैसे कि हाँ, बोलो बोलो बोलो। जाति का हो सकता है। ठीक है। और आप लोगों ने हमसे बात की, जैसे शिवगंगा शुक्ला, तो हाँ, जब गर्ग हम, गोत्र है। हाँ, गर्ग गोत्र होगा आपका, अलग अलग हाँ गोत्र होते हैं। हम यहाँ पे शुक्ला पे हम बात करते हैं। वास्तव में जो शब्द है वो शुक्ल है। जब हमारे हाँ, देश में, शुक्ल पक्ष से लिया गया है। हाँ, शुक्ल पक्ष से लिया गया है और ये शुक्ल है, लेकिन हमारे यहाँ देश में जब अंग्रेजी की बाढ़ आ हाँ गई हाँ वही तो उस समय वही। शुक्ल से शुक्ला हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा, अंतिम सवाल तीनों लोगों से है क्रमवार, पहले लिसी, फिर शिवगंगा, फिर सभ्यता, इसका जवाब देंगे। आप एक लाइन का कोई संदेश दीजिए।
कोई ऐसा संदेश दीजिए जो विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए हितकारी हो। सर हमें चाहे सर हमारे लाइफ में जितनी भी कोई भी मुसीबत आते रह जाए तो हमें उसका सामना जरूर करना चाहिए और कभी भी हमें झूठ का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमेशा हमें सच का साथ देना चाहिए। शिव गंगा शुक्ला। सर जिंदगी में किसी भी इंसान को अपना बस सबसे अच्छा काम करना चाहिए, भले वो उसमें सफल हो या ना हो, उसको निरंतर प्रयास करना चाहिए, वो एक न एक दिन जरूर सफल होगा। बस यही मेरा है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। सभ्यता कुजूर। सर मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने का पूरा हक है और उसे करना भी चाहिए और उसे लोग भ्रमित भी करेंगे कि नहीं ये गलत है, लेकिन आपके अपने मम्मी पापा से विचार करके उस काम में लग जाना चाहिए और दूसरे लोगों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। लिसी कृष्णात्रेय, शिवगंगा शुक्ला, सभ्यता कुजूर, आप तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई और आप लोगों ने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर।